कहानी एक डरावनी चुड़ैल की। यह बात उस समय की है जब मेरी समर की छुट्टियां चल रही थीं। उस समय मैं अपनी मां के गांव छुट्टियां बिताने गया था। वो गांव बहुत ही सुंदर थे और वहां के खेत खलियां और पहाड़ भी काफी सुंदर थे। गांव के पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। वहां के लोग भी काफी अच्छे और मैत्री स्वभाव के थे। दिन में वहां पर काफी गर्मी पड़ी थी, पर रात को अनोखी सुविधा थी। मैं और मेरी मां रात में घर के बाहर ही खाना खाकर सोल्ट थे। एक बार मैं देर रात तक अपनी मामी जी से बात कर रही थी। बातों में ही मैंने मामी जी से कहा कि मामी जी ये बताओ, इस गांव में आपको कोई वुडिल नहीं दिख रही है क्या? वैसे मैं आपको काफी हद तक बता दूं कि मुझे भूत चुड़ैल की बातें दिलचस्प लग रही थीं, पर मेरी मामी बोली कि रहने दे, फालतू में तू डर जाएगा और रात को लापरवाही से भी नहीं पिएगा। पर मैं भी कहानी वाले की कहानी थी, मैंने भी जिद पकड़ ली कि कहानी तो आपको सुननी ही लगेगी। मेरी जिद के आगे वो भी नतमस्तक थी। उन्होंने कहा कि इस गांव में बहुत सारी सी चुड़ैलें रहती हैं, पर कोई दिखता नहीं है। मैंने बीच में ही बोल दिया कि जब किसी ने देखा नहीं तो कैसे पता चला कि वो यहां रहता है। मामी जी बोलीं कि हां, किसी ने उन्हें देखा तो नहीं है, पर कुछ लोगों ने उन्हें जरूर महसूस किया है। मैंने बोला कि क्या आपने इन्हें देखा या महसूस किया है? मामी जी, हां शायद। हा 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 हा। मामी जी, आप मुझे मजाक मत करो, अगर आपने देखा है तो बताओ, मैंने आपसे पूछा है। उनका उत्तर नहीं में था। मेरी कहानी सुनी थी, पर उन्होंने मुझे कोई कहानी नहीं बताई। मैं आउटलुक अपना खाता पर लेट गया। मामा पहले से ही सो थे। मैं भी सोने की कोशिश कर रहा था, पर ना जाने क्यों मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं बस सभी चीजों के बारे में सोच रहा था कि न जाने कब मुझे नींद आ जाए। मुझे सही से तो पता नहीं, आधी रात को मेरी नींद अचानक से किसी के दोस्तों की आवाज से खुल गई। उस समय मेरी मामा जी तो सो ही रहे थे। मुझे आश्चर्य हुआ कि इतनी रात को कौन हो सकता है। मेरी इतनी सारी कहानियां नहीं हो रही थीं कि मैं खाट से पीछे का खजाना देख रहा हूं कि कौन आ रहा है। उस समय जब मैं मामी जी से भूत चुड़ैल की बातें कर रहा था तो मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। मैंने पूछा कि दस्तावेज वेबसाइट कौन सी है? धीरे 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 जा आवाज में हल्दी जा रही थी। वो जो कोई भी था धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। मैंने देखा कि एक बूढ़ी औरत थी जो काले रंग की पोशाक पहनती थी और वो झुककर चल रही थी। वो मेरा अब थोड़ा आगे निकल गया और एक जगह रुक गया। भी अब उसे देख रहा था और सोच रहा था कि ये क्यों रुका है। तभी वह पीछे मुड़ गया। जहां वह रुकी थी वहां पर तराजू की जमीन सी पकड़ी पड़ी थी। मैंने उसका चेहरा देखा और सच कहूं तो मैं उसका चेहरा देखकर डर गया। उसकी नाक लंबी थी और उसका चेहरा स्ट्रेंज सी हॉरर मॉन्जर था। उसकी आंखें ऐसी लग रही थीं जैसे वो मुझे ही देख रही है। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और ऐसे चला गया जैसे मुझे कुछ भी पता नहीं चला। थोड़ी देर बाद मेरे क्रेन में एक आवाज आई, हा हा। मुझे क्या लगता है, मुझे पता नहीं चला कि तू मुझे देख रहा है। मैं बिल्कुल नींद से उठा। सुबह होने में अभी भी कुछ समय बाकी था। मैं बोला, भगवान का लाख लाख धन्यवाद, ये एक सपना था। दोपहर के समय गांव के ही एक घर में लोगों का जमावड़ा भीड़ लगा था। सब लोग चिल्ला रहे थे कि ये चुड़ैल आई है। मैं भी उनकी ही भीड़ में खड़ा था। सामने एक महिला पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। सब लोग बोल रहे थे कि इस पे चुड़ैल का साया है। कोई कह रहा था कि रात को यह बाहरी पेशाब करने के बाद फिर से लौटी ही नहीं। सुबह इस गांव के अंत में उगे बरगद के पेड़ पर घर था और कुछ गांव वाले इसे वहां से लेकर आए हैं। वो नौकर देखकर हंस रही थी। एक बार ऐसा भी हुआ जब उसने मेरी तरफ देखा और हंसते हुए बोली कि मुझे पता ही नहीं चला कि तू मुझे देख रहा है। मैं समझ गया था कि मैंने जो रात में देखा था वो मेरा सपना नहीं बल्कि हकीकत था। मैं बहुत डर गया और वहां से भाग गया। अगले ही दिन मैंने माँ जी से बोला कि मुझे मेरे घर छोड़ दो। मुझे नहीं पता कि वो महिला चुड़ैल कौन थी और वो मुझे क्यों बताएं। वो मेरी चाहत क्या थी,
मुझे नहीं पता कि उस गांव की महिला के साथ उसने क्या किया। अब भी मैं उस रात के बारे में सोचता हूं तो डर जाता हूं। तो दोस्तों, यह थी कहानी, एक डरावनी चुड़ैल की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।